तो ये यूनेस्को साइट है। तो आप ये यूनेस्को साइट देखने जा रहे हैं, तो आइए अब आप यूनेस्को साइट को हम दिखाते हैं आपको कि हम पत्थर से पत्थर को जोड़ेंगे तो मंदिर की आयु इतनी लंबी होगी जितनी लंबी आयु पत्थर की होगी। तो देखिए इनके घुंघराले बाल हैं और लंबे कान हैं। और ये देखिए सर मेडिसिन बना रहे हैं, इसे आजकल हम क्या कहते हैं, एफ्रोडीजियाक, वियाग्रा वगैरह। हाँ जी, ये आयुर्वेदिक मेडिसिन होती थी। ये देखिए अलग अलग प्रकार की मुद्राएं हैं जो आप देख सकते हैं। कामसूत्र में 84 आसन और 64 कलाओं को दर्शन कराया गया है, बताया गया है, तो वो यहाँ पर दर्शाया गया है। लेकिन यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ 3 हाथी है जो सीधे सामने हाँ। देख रहे हैं, एक हाथी टेढ़ा देख रहा है, इसके पीछे का क्या कारण है? नमस्कार, बुंदेलखंड की इस पावन धरा पर आज हम आए हैं। बुंदेलखंड की व्यापकता की अगर बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के कई जिलों के साथ साथ मध्य प्रदेश के भी जिले को अपने में समेटे हुए हैं। मध्य प्रदेश का दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह तथा सागर जिला इसके अंतर्गत आता है। आज हम हैं छतरपुर जिले की एक ऐतिहासिक धरोहर खजुराहो में, जहां आपको हमारी भारतीय संस्कृति की कला देखने को मिलेगी, एक इंजीनियरिंग की एक बहुत ही अच्छी कला देखने को मिलेगी। तो संक्षिप्त में मैं सीधे में चलता हूं हमारे पथ प्रदर्शक, जिनको अंग्रेजी में गाइड कहते हैं। नमस्कार, मैं आज आपका गाइड हूँ। मेरा नाम राजकिशोर तिवारी है। आप सभी का यहाँ पर स्वागत है। मैं आज आपको खजुराहो के जो सुंदर आर्किटेक्चर से मंदिरों का वो दिखाऊंगा और इसकी जो वास्तु शास्त्र है, जो इसके शिल्प शास्त्र है, वो समझाऊंगा आपको। तो चलिए आप यहाँ देखिए, एक खजुराहो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में गिना जाता है। तो ये यूनेस्को साइट है। तो आप ये यूनेस्को साइट देखने जा रहे हैं, तो आइए अब आप यूनेस्को साइट को आप इस समय खजुराहो के वेस्टर्न ग्रुप में है। और वेस्टर्न ग्रुप से जहाँ शुरुआत हम करते हैं पहले मंदिर की, वो है लक्ष्मण मंदिर। तो सामने वाला मंदिर है लक्ष्मण मंदिर, जो राजा लक्ष्मण वर्मन के द्वारा बनाया गया था 930 से लेकर 950 ईस्वी में। ये पंचायतना शैली का मंदिर है। तो यहाँ पर देखिए आप, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर 5 मंदिर हैं, मध्य में प्रमुख मंदिर है और प्रत्येक कोने में छोटे छोटे मंदिर हैं। ये जो 5 मंदिर हैं ये हमारे पंच तत्व को रिप्रेजेंट कर रहे हैं: पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि, वायु। मध्य के मंदिर को देखिए आप, इसका जो आर्किटेक्चर है इसे नागर शैली का आर्किटेक्चर कहते हैं। ये असेंडिंग फॉर्म में बनाया गया है। प्रवेश द्वार, अर्धमंडप, महामंडप, गर्भगृह और शिखर। जो लास्ट पार्ट है टेम्पल का, वो शेप है हिमालय पर्वत के समान। सारे खजुराहो के मंदिर हैं ये वास्तु शास्त्र के अनुसार बनाए गए हैं। तो इनका प्रवेश द्वार ईस्ट फेसिंग है। जब आप मंदिर के अंदर जाएंगे तो आपको प्रातः काल से सायंकाल तक आपको नेचुरल लाइट मिलेगी। बाहरी दीवार पर विभिन्न प्रकार की मूर्तियां हैं, जो देवी देवताओं की हैं, अप्सराओं की हैं। एरोटिक कार्विंग्स हैं, जिसे हम कामसूत्र के फिगर कहते हैं, वो छोटी बनाई गई है और हिडन पार्ट में बनाई गई हैं। दूसरे जो फिगर हैं वो तांत्रिक फिगर्स हैं, वो बड़े रूप में बनाए गए हैं और सर्टन प्लेस मंदिर के ऊपर दर्शाए गए हैं, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के ऊपर दर्शाए गए हैं। ये सबसे सुंदर मंदिर है खजुराहो का। इसके जो वास्तु शास्त्र है, जो इसके शिल्प शास्त्र है, वो बहुत ही सुंदर है। और आर्किटेक्चर इसका देखिए आप बेजोड़ है। इसका थोड़ा ही पार्ट जो रेनोवेटेड किया गया है, ऊपर वाला पार्ट देखिए जहाँ लाइटर कलर सेलो वर्क है, देख रहे हैं आप, इसे दोबारा बनाया गया है। और बाएं तरफ देखिए आप, जहाँ पर कोई कार्विंग नहीं है, ये पुनः स्थापित किया गया है मंदिर को मेंटेन करने के लिए। इस मंदिर का निर्माण हुआ है 930 से लेकर 950 ईस्वी में। लक्ष्मण वर्मन के द्वारा ये मंदिर बनाया गया। ये विष्णु का मंदिर है, तो अंदर बैकुंठ विष्णु की प्रतिमा है। इस मंदिर की जो मूर्ति कला है वो हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए आइए मेरे साथ। देखिए, जब भी हम खजुराहो किसी मंदिर पर जाते हैं तो कभी मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। सर्वप्रथम हम मंदिर का परिक्रमा करते हैं। हम हमेशा मंदिर का परिक्रमा बाएं से दाएं तरफ करते हैं। बाएं से दाएं तरफ का मतलब होता है अंधकार से ज्ञान की ओर जाना, क्लॉकवाइज। तो पहले हम परिक्रमा करेंगे, फिर मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे। इन मंदिरों के इतिहास की हम बात करें तो यह मंदिर 900 ईस्वी से 1200 ईस्वी के बीच में बने हैं और चंदेल वंशी शासकों ने इनका निर्माण करवाया था। इस मंदिर में अगर आप देखेंगे, इस मंदिर की कलाकृतियों को देखेंगे तो बहुत ही बारीकी से पत्थरों पर ये मूर्तियाँ उकेरी गई है। और मंदिरों पे आप देखेंगे कुछ ऐसी नग्न तस्वीरें हैं जो कि हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार हम उसको मान्यता नहीं देते हैं और वो कहीं ना कहीं एक गलत रूप में हम उसको देखते हैं। लेकिन उसका भी एक विशेष महत्व है इस मंदिर में। मंदिर इतने सारे बने हुए हैं और इतनी अच्छी कलाकृतियाँ हैं उस जमाने की, लेकिन फिर भी इन मंदिरों में भगवान की पूजा नहीं होती। धार्मिक संस्कृति के अनुसार, हमारी संस्कृति के अनुसार अगर देखा जाए तो जिन मंदिरों की मूर्तियां खंडित हो जाती हैं उनकी हम पूजा नहीं करते। विदेशी आक्रांताओं ने
उस समय के दौर में हमारी संस्कृति को दबाने का पूरा प्रयास किया और जहाँ जहाँ हमारी संस्कृति से संबंधित कुछ कलाकृतियाँ थी उन सभी को नष्ट करने का प्रयास किया। तो आइए हम जानते हैं इस मंदिर की विशेषता के बारे में और जानते हैं कि इस मंदिर की पूजा क्यों नहीं होती, क्या इसके अलावा कोई ऐसे मंदिर यहाँ पर हैं जिनकी पूजा हम करते हैं। सर देखिए, हिंदू धर्म के मुताबिक अगर मूर्ति एक बार, आइडल मूर्ति एक बार टूट जाती है तो उसकी पूजा नहीं करते हैं, हम भगवान को पूर्ण रूप में ही पूजते हैं। तो इस वेस्टर्न ग्रुप कंपाउंड में जितने ही मंदिर हैं इसके अंदर पूजा नहीं होती है, सिर्फ एक ही मंदिर की पूजा होती है जो इस कंपाउंड से बाहर है, इसका प्रवेश द्वार। ये मतंगेश्वर महादेव कहलाता है, इसकी पूजा होती है, इसलिए झंडा घंटा होता है। हम कैसे पहचानेंगे इस मंदिर की पूजा होती है? जिस मंदिर पे झंडा घंटा होता है उसकी पूजा होती है, जिस मंदिर पे झंडा घंटा नहीं होता उसकी पूजा नहीं होती है। इस मंदिर के अंदर 9 फुट ऊंचा शिवलिंग है और 11 फीट व्यास का है, जो एक ही पत्थर का बना हुआ है। 10वीं शताब्दी से लेकर आज भी इस मंदिर की पूजा होती है। अगर आप यहाँ पर देखिए, जब खजुराहो के मंदिर बनाए गए, ये सारे बलुआ पत्थर सैंडस्टोन से बनाए गए। इन मंदिरों को बनाने में किसी कंक्रीट और सीमेंट का और मोटर का उपयोग नहीं किया गया, पत्थर से पत्थर को जोड़ा गया। उनका मानना था कि हम पत्थर से पत्थर को जोड़ेंगे तो मंदिर की आयु इतनी लंबी होगी जितनी लंबी आयु पत्थर की होगी। इसलिए सारे खजुराहो के मंदिर इंटरलॉक सिस्टम से बनाए गए हैं। जो बलुआ पत्थर है यहाँ से 22 किलोमीटर दूर पन्ना से लाया गया। यहाँ का जो पत्थर है वो ग्रेनाइट है। जहाँ ग्रेनाइट होता है वहाँ पानी रुकता नहीं है। बरसात के समय जब बारिश तेज़ी से होती है तो बह जाता है पानी, और उस जगह पे अर्थक्वेक आने का कम ही चांस रहते हैं। इसलिए जगह को चूज़ किया गया है इन मंदिरों को बनाने में। अब देखिए किस तरीके से इन मंदिरों को बनाया, कार्विंग जो उकारी गई है इस मंदिर की दीवारों पर। सर्वप्रथम पुष्प पत्तियाँ हैं, घंटियाँ हैं। तो इसके बाद देखिए काल्पनिक जानवर है जिसे हम कीर्ति मुख कहते हैं। इनका जो चेहरा देखिए आप शेर के समान है और आंखें हैं जो मगरमच्छ के समान हैं। ये मंदिर को बुरी आत्मा से प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। इसके बाद यहाँ पर देखिए हाथी बनाए गए हैं। हाथी शक्ति का प्रतीक है, तो इनके ऊपर वजन रखा गया है, तो ये मंदिर का वजन उठाए हुए हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए महावत है, ये मनुष्य है, और मनुष्य के बाद देखिए भगवान। तो देखिए सर्वप्रथम उन्होंने बनाई पुष्प पत्तियाँ, घंटियाँ, काल्पनिक जानवर, मनुष्य और भगवान। सबसे सुंदर जो मूर्तियाँ हैं वो बाएं दीवार पर बनाई गई हैं। उन्हें हम कहते हैं अप्सराएं। इनको 2 भागों में बांटा गया है। ऊपर वाले भाग में देखेंगे आप विष्णु भगवान की प्रतिमा है, उनके बाजू में एक अप्सरा दिखाई दे रही है जो अंगड़ाई लेती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके नीचे देखिए स्नान करके बाहर निकल रही हैं, तो शरीर पर डॉट डॉट हैं, ये पानी की बूंदों को दिखाई दे रहा है। मैं शीशे से दिखा रहा हूँ, इससे आपको इजी पड़ जाएगा। ऊपर देखिए अंगड़ाई लेती हुई दिखाई दे रही है, और नीचे देखिए स्नान करके जब बाहर निकल रही हैं तो देखिए शरीर पर डॉट डॉट है, पानी की बूंदें हैं। ये हमारे यहाँ 2 ही सेक्ट हैं, सेवाइट और वेस्टवाइट। तो ऊपर देखिए विष्णु जी की प्रतिमा बनाई गई है और नीचे शिव जी की प्रतिमा बनाई गई है। कैसे पहचानेंगे शिव जी है? तो देखिए त्रिशूल है, नाग है और उनका वाहन नंदी है। इसके बाद यहाँ पर देखिए आप हमारी देखिए संस्कृति कितनी डेवलप थी 10वीं शताब्दी में। यहाँ की सारी महिलाएं लिखना पढ़ना जानती थीं। तो ऊपर वाले भाग में देखिए आप एक नायिका के लोअर आर्म में पीछे पेपर है, राइट में पेन है। उनका जूड़ा देखिए कितना सुंदर है। देखिए प्रेम पत्र लिख रही हैं वो। कैसे आप पहचानेंगे वो प्रेम पत्र लिख रही हैं? तो देखिए वो कुछ शर्मा रही हैं और कुछ छुपा रही हैं। जब महिलाएं कुछ चीज़ छुपाती हैं और शर्माती हैं, इसका मतलब है वो प्रेम पत्र लिख रही हैं। मतलब पुराने जमाने में भी उस समय जब 1200 साल की हम पुरानी बात करें जी, तो उस समय भी काफ़ी इन चीज़ों पे विशेष ध्यान दिया गया था। और बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति की अगर बात करें तो वास्तव में बहुत ही एक गौरवमय इतिहास रहा है। बिल्कुल, इसीलिए विदेशों से लोग खिंचे चले आते हैं हमारी भारतीय संस्कृति दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर देखिए सर्वप्रथम गणेश जी बनाए गए हैं। इसके बाद देखिए शनिदेव बनाए गए हैं। तो ये ग्रहों को उन्हें आलों में बनाया गया है। इसके बाद देखेंगे छोटी छोटी कार्विंग बनाई गई है जो दैनिक क्रियाओं को दर्शाया गया है। यहाँ लोग नृत्य करते हुए और देखिए पूजा करते हुए, अभिषेक करते हुए शिव जी का, और साथ में अच्छा परिवार चले, हमारा अच्छा पारिवारिक जीवन, जो हमारी शादीशुदा वाला जीवन अच्छी तरह से व्यतीत हो, तो उसको दर्शाया गया है क्रिएशन फॉर्म में। एक प्राइवेट और पर्सनल लाइफ है, इसे इनको छोटा बनाया गया है और हिडन पार्ट में बनाया गया है। अगर आम आदमी आता है, अगर कोई इसको पॉइंट नहीं करता है तो आप नहीं देख पाते हैं। हमारे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देखें तो इसको हम हमारे धर्मों में मान्यता नहीं देते हैं जी, लेकिन ऐतिहासिक तौर पर अगर कहा जाए तो इसका विशेष महत्व है जी। क्योंकि 10वीं शताब्दी में ये भी था कि अधिकांशतः लोग इस धार्मिक हो रहे थे, तो एक धर्म का सहारा लेकर लोगों को ज्ञान कराना था।
तो ये ज्ञान कराने की बात थी कि आप एक पारिवारिक जीवन में रहकर, गृहस्थ आश्रम में रहकर मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो जब तक परिवार अच्छा नहीं होगा, देखिए इसलिए हमारे 4 आश्रम बनाए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जब आप इन स्टेप के द्वारा आप आगे बढ़ते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। देखिए जनरली लोग खजुराहो के मंदिर को समझते हैं एक कामसूत्र के मंदिर ही है, ऐसा भी नहीं है। खजुराहो के जो मंदिर है एक तांत्रिक बेस्ड मंदिर है। अगर आप इस मंदिर को पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो ये यंत्र का रूप लेगा। जब तंत्र साधना की जाती है तो 3 चीज़ों का बड़ा महत्वपूर्ण होता है, यंत्र, मंत्र और तंत्र। यंत्र होता है इंस्ट्रूमेंट्स, आप बिना इंस्ट्रूमेंट के कुछ कर नहीं सकते हैं। दूसरा होता है मंत्र, फ्रीक्वेंसियाँ। इस ब्रह्मांड में नाना प्रकार की फ्रीक्वेंसियाँ हैं। जिस फ्रीक्वेंसी भी आप अपने आप को सेटअप कर लेते हैं वही चीज़ आप रिसीव करते हैं। आपने देखा होगा जब आप किसी से मिलते हैं तो बड़ी जल्दी आपकी दोस्ती हो जाती है, क्योंकि आपकी उसकी सेम फ्रीक्वेंसी है। जब आप किसी दोस्ती करने की कोशिश भी करते हैं फिर भी नहीं हो पाती, क्योंकि आपकी उसकी सेम फ्रीक्वेंसी नहीं है। वो हो गया मंत्र। और फिर तीसरा तांत्रिक क्रियाएँ। ये तांत्रिक क्रियाएँ जो होती थी ये हमेशा हिडन पार्ट में होती थी। तो यहाँ पर देखिए, अगर मंदिर को देखेंगे आप तो ये यंत्र का रूप लेगा, दूसरा जो मंत्र है, और फिर तांत्रिक क्रियाएँ। मध्य में देखिए जो तांत्रिक फिगर्स है खजुराहो के, वो सटर पार्ट मंदिर में बनाए गए हैं, नॉर्थ पोल और द साउथ पोल में। तो 1000 वर्ष पूर्व देखिए उनको पोलराइजिंग का ज्ञान था। देखिए जो फिजिक्स की बात कर रहे हैं हम लोग आज 21वीं सदी में, उन लोगों को सारा ज्ञान था। अब देखिए सारे ज्ञान के द्वारा मंदिर को बनाया गया। तो मध्य में देखिए आप तांत्रिक योगीस हैं, ये आम लोग नहीं हैं। कैसे पहचानेंगे? तो देखिए इनके घुंघराले बाल हैं और लंबे कान हैं। और बीच वाले कपल को देखिए आप, पुरुष को देखिए आप, उनकी लंबी दाढ़ी है और लंबे बाल हैं। ये इसे हम कहते हैं फिजिकल स्टेज। जब आप फिजिकल स्टेज में होते हैं तो लस्ट और डिजायर आपके अंदर होती है। जब आप इसके ऊपर चले जाते हैं तो सेकंड स्टेज में देखिए आप ध्यान अवस्था में, चारों तरफ संगीतमय वातावरण है। और जब आप इस सारे पर ऊपर हो जाते हैं तो ऊपर देखिए भगवान अग्निदेव। अग्नि का मतलब है पवित्रता। जब आपके अंदर आत्मिक, शारीरिक, मानसिक पवित्रता आ जाती है तो आपको भगवान प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ 9 रस होते हैं। देखिए 9 रस, देखिए आप 9 रसों का वर्णन इन मंदिरों पे देखिए आप। वात्सल, माँ अपने बच्चे से प्रेम करती दिखाई जा रही हैं। श्रृंगार रस, अपने बाल को नीचे नहीं है, नीचे देखिए पंछी बैठा हुआ है, हंस। हंस हमेशा मोती चुनता है। कालिदास ने अपने मेघदूत में लिखा है, कभी कभी मनुष्य नहीं परंतु पंछी भी सुंदर नारी को देखकर भ्रमित हो जाता है। तो सुंदर नारी किस चीज़ का रूप है? माया का। जो उसकी पानी की बूंदें गिर रही हैं, हंस उसको मोती समझ बैठा। देखिए इसके बाद अप्सराएं बनाई गई हैं, भगवान के समीप बनाई गई हैं। जितनी भी सुंदर अप्सराएं हैं वो भगवान के समीप बनाई गई हैं, क्योंकि यहाँ पर आर्टिस्ट ने किस चीज़ की कल्पना की है? सत्यम शिवम सुंदरम। जो सत्य वो सुंदर है, जो सुंदर है वो भगवान है। यहाँ पर देखिए एक ही पैर से खड़ी कांटा निकाल रही हैं। आर्टिस्ट बता रहा है कि संसार जितना सुंदर है उतना ही दुखमयी है। इंग्लिश में कहते हैं दिस वर्ल्ड इज ब्यूटीफुल बट पेनफुल। ये जो लास्ट में जी हाँ, बिल्कुल कोने में लेफ्ट में देखिए कांटा निकालती दिखाई। देख सुंदर सुंदर है पर दुख से भरी है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुरे ही आदमी को, सभी को दुख। अगर इस आपने पृथ्वी लोक में जन्म लिया है तो सुख भी है और दुख भी है, तो दोनों का आनंद लेना चाहिए। यही जीवन है आपका। ये सोम ग्रह है, इनको कैसे पहचानेंगे? तो देखिए जहाँ मैं लाइट डाल रहा हूँ तो चंद्रमा बना हुआ है सिर के ऊपर, देख रहे हैं आप। तो इन आलों में ग्रहों को दर्शाया गया है। तो देखिए ग्रहों, नक्षत्रों को उनको ज्ञान था 1100 वर्ष पहले। देखिए लोअर फ्रिज में देखिए जहाँ मैं लाइट डाल रहा हूँ, श्रृंगार रस, इस श्रृंगार करती दिखाई दे रही हैं। इनके आप गहने देखिए कितने सुंदर बने हुए हैं, देख रहे हैं आप। इयररिंग देखिए, इनके बाजूबंद देखिए, नेकलेस देखिए, चूड़ियाँ देखिए और कमरबंद भी देखिए आप। लंबी साड़ी पहने हुए है। तो परिधान देखिए आप, इनके ज्वेलरी ऑर्नामेंट देखिए। छोटे जो स्कल्पचर्स हैं ये इनके सर्वेंट हैं। सर्वेंट को छोटे रूप में दर्शाया गया है। यहाँ पर देखिए गायन गाती हुई दिखाई दे रही हैं, तो लिप्स भी खुले हुए हैं, देख रहे हैं आप। यहाँ पर देखिए एक एमोरस कपल है, आप एक गेंद फेंक रही हैं तो उनके मसल भी दिखाई दे रहे हैं। पत्थर पे मसल कार्व करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, तो आप उनके मसल भी देख सकते हैं। वास्तव में सर अगर हमारे इतिहास की बात करें तो बहुत ही एक ये अद्भुत इंजीनियरिंग का नमूना हम देख सकते हैं। जी, ये तांत्रिक बेस मंदिर कैसे हैं? तो यहाँ पर देखिए तांत्रिक योगिनी के फिगर दिखाए गए हैं। ऊपर देखिए आप, जहाँ मैं लाइट डाल रहा हूँ, देखिए इनका स्कल्ट है, स्कल्ट क्राउन है, देख रहे हैं, स्टिक है, मैजिक स्टिक है और कपाल है। इसके बाद देखिए कपल है, बहुत ही सुंदर है। और दाएं तरफ देखेंगे अप्सरा है
और उनके नीचे देखिए एक सर्वेंट है। जैसे पूर्व में मैंने आपसे कहा था, अगर आप इन अप्सराओं को देखेंगे, इनके ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स, तो अलग अलग प्रकार के इनके गहने देखेंगे आप, अलग अलग प्रकार के इनके कपड़े देखने को मिलेंगे और अलग अलग प्रकार के इनके जो हेयर स्टाइल हैं वो देखने को मिलेंगे। जीवन है हमारे, उसको दर्शाया गया है इस फ्रिज के ऊपर। तो आप देख सकते हैं ये कामसूत्र के फिगर्स हैं जो छोटे रूप में दर्शाया गया है, एक क्रिएशन फॉर्म में दर्शाया गया है, इसलिए छोटे हैं और हिडन पार्ट में है। आले में देखिए आप सूर्य भगवान की प्रतिमा है। सूर्य भगवान कैसे पहचानेंगे, तो देखिए चक्र है पीछे, जैकेट है और वो नेक लगाए हुए है, नेक वो देख सकते हैं आप, और लंबे बूट्स हैं और दो महिलाएं हैं जिन्हें संध्या और छाया है। सूर्य की दो पत्नियां को दर्शाया गया है, संध्या और छाया को। और देखिए अंग्रेजों के आने के पहले हमारे यहाँ लंबे बूट्स पहनते थे, जैकेट पहनते थे और बो नेक लगाते थे। तो देखिए हम लोग कितने सिविलाइज थे। 1100 वर्ष पहले देखिए सिविलाइजेशन, 1100 वर्ष पहले की देखिए सुंदरता को देखिए आप। बीच में देखिए शिव जी है, शिव जी की बाजू में देखिए अप्सरा है, इनको हम मिस खजुराहो कहते हैं। हाँ जी, क्यों कहते हैं मिस खजुराहो, तो पास से आके देखिए आप, क्योंकि इनकी सुंदरता को देखिए आप। लॉन्ग लैग, हंसनी, आर्च बैक, पद्मनी, राउंड फेस, चंद्रमुखी, बड़ी आंखें, मीनाक्षी। ये जो शिव जी बाजू में है। हाँ, जी, जस्ट इनके बाजू में जो है। आप देखिए सर उनके कपड़े देखिए आप, कितने फाइन कपड़े पहने हुए हैं, शॉर्ट साड़ी पहने हुए है, उस पर रिंकल्स है। इसका मतलब है जब वो स्नान करके जब बाहर निकल रही हैं तो उनका जो कपड़ा है वो शॉर्ट है, टाइट है, और जब गीला हुआ तो जब हवा के कांटेक्ट में आया, संपर्क में आया, तो देखिए उस पर रिंकल आ गई। ओके, देखिए जब उन्होंने स्नान करके अंगड़ाई लेने की कोशिश की तो उनका एक अनचाहा प्रेमी दूर खड़े होकर उनकी सुंदरता को देख रहा है। तो उसे देखिए प्रेमी के हाथ में टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप भी दिखाया गया है। तो यहाँ पर टेलीस्कोप भी देख सकते हैं, 1000 वर्ष पूर्व। देखिए देखिए सर, यहाँ पर देखिए कपल है, कपल के बीच में पेड़ है, खजूर का पेड़ है, खजूर के पेड़ से ताड़ी बनाते हुए और पिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए सर 1100 वर्ष पहले यहाँ पर काफ़ी खजूर के पेड़ हुआ करते थे। जब यहाँ पर लोग आते थे देखने के लिए तो ये सारा सरोवर था। एक मंदिर से दूसरे मंदिर जाने के लिए बोट का उपयोग करते थे। बोट खजूर के पेड़ के नीचे से निकलती थी, इसलिए जगह का नाम पड़ा खजुराहो। खजूर के बीच के रास्ते को राइट हैंड कॉर्नर में देखिए मदर्स है जो अपने बच्चे से खेलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो देखिए वत्सल है, ममत को भी दिखाया गया है। तो यहाँ पर सुंदर नारियों को भर पे फोकस नहीं किया गया है, यहाँ पर माँ को भी दर्शाया गया है, यहाँ पर पुरुषों को दिखाया गया है, यहाँ पर पूरे जीवन को दिखाया गया है। हाँ ये है सर, पूरे मंदिर की अगर कलाकृतियों को देखें तो स्टेप बाय स्टेप बच्चा जन्म लेता है जब से वो संभोग से मोक्ष की ओर किस तरह से वो जा रहा है, हाँ। दिखाई गई है। अब यहाँ पर देखिए सर नाग कन्या को देखिए कितनी सुंदर बनाई गई है। और ये नाग, जब भी आप देखेंगे नाग कन्याओं को, इनके ऊपर जो नाग बना हुआ है वो हमेशा ऑड नंबर पे होगा। इनके जो सर्फ हैं, उनके मुख हैं, उनके ऑड नंबर पे होंगे, या तो 3 में होंगे या 5 में होंगे या 7 में होंगे, क्योंकि ब्यूटी यू कांट डिवाइडेड, ब्यूटी कांट बी डिवाइडेड। यहाँ से देखिए सर एक ही पैर से खड़ी हुई हैं, कांटा निकाल रही हैं। उसके बाजू में एक सर्वेंट है, और सर्वेंट के हाथ में पर्स है, दिख रहे हैं आप। उस पर्स को देखिए सर, आज के किसी मॉडर्न पर्स को देखिए, जैसे गुची, चैडल, जो भी आप ब्रांडेड बैग कह सकते हैं, वो देखिए सर 1100 वर्ष पहले। ये अभी मतलब दिखने में आया, ये जो एक साइड लड़कियां पर्स टांगती है, जी, मतलब 1100 वर्ष पूर्व ये चीजें दिखाई गई। जी जी जी। तो इस सिविलाइजेशन देखिए, हम लोग कितने सिविलाइज थे। जो आज के लोग हम कहते थे, यूरोपियन कहते हैं, वेस्टर्नलाइज कहते हैं कि हम लोग बैकवर्ड हैं। भाई 1100 वर्ष पहले हम उनसे सिविलाइज थे। हम कहते हैं सर व्हेन वी वर एनलाइटेड, रोम वाज इन डार्क। एक प्रश्न था जी, मैं यहाँ देख रहा हूँ, मैंने हर जगह हाथी के मुंह जो है सामने देखे हैं, जी, लेकिन यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ 3 हाथी है जो सीधे सामने हाँ, देख रहे हैं, एक हाथी टेढ़ा देख रहा है। इसके पीछे का क्या कारण है? देखिए जानवर है, इसके कई कारण होते हैं। आपने देखा हो हाथी कभी भी नहीं रहता है, तो कि अपने लाइफ को एंजॉय कर रहा है वो, और इस लाइफ को आपको एक्सट्रीम तक पहुंच रहा है हाथी एक अपने इसको बाजू में पड़ोस में देखकर। तो कभी अड़ोस पड़ोस में भी लोग देखकर एंजॉयमेंट करते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। आइए, लेफ्ट मुड़ता हुआ और मुस्कुराता हुआ दिखाई दे रहा है, दिख रहा है सर? हाँ। यहाँ बाजू में देखिए एक एमोरस कपल है
और देखिए जो योगी दिखाई दे रहे हैं, इनकी जो महिला है उनकी काम वासनाओं को जागृत कर रहा है। वात्स्यायन कामसूत्र के अनुसार महिला का जो सेक्सुअल डिजायर है अकॉर्डिंग मून चलता है। 15 दिन ऊपर रहता है, 15 दिन नीचे रहता है, जिसे कहते हैं शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो देखिए एक्योपंचर सिस्टम के द्वारा उनकी काम वासनाओं को जागृत कर रहा है। जब हाथी मुड़ के देख रहा है तो ये मुस्कुरा रहा है, और सेम टाइम जब वो एक्साइटेड हो रहा है तो अपने महावत को मार। वैसे हम कहते हैं सर नोटी एलिफेंट। नोटी एलिफेंट। नोटी एलिफेंट। और सर एक और मेरा प्रश्न था, इन मंदिरों की जो कलाकृति अगर मैं देख रहा हूँ तो उस समय तो बड़े कोई हमारे पास मशीनें नहीं हुआ करती थी, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी जी, तो ये छेनियों से इनको बनाया जी गया। सारा हैमर और छेनी से बनाया गया। अब कल्पना कीजिए सर, हथौड़ा और छेनी का काम, और वहाँ पर कोई ह्यूमन एरर नहीं है, जरा सा भी नहीं देख हाँ, पा रहा हूँ सर। कोई बिल्कुल इतनी फिनिशिंग है इसके अंदर, और शायद तक इनको बनाने में कई सालों लग गए। कई साल लग गए सर। कितने लोगों ने सर अपने जीते जीते देख पाए होंगे, और कितने लोग देख ही नहीं पाए होंगे। अच्छा, ये बनते बनते इतना समय हो गया होगा कि लोग जन्म लिए और चले गए। क्योंकि सर जब भी हमारा मेडिकल इतना डेवलप नहीं होगा, जिन्होंने बनाया डस्ट रही होगी और जो हीट रही होगी, तो उसके द्वारा भी कई लोग बीमार पड़ गए होंगे, और कई लोग ने अपनी लाइफ में नहीं देख पाए होंगे। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जो पूर्वज बना गए, हमारे लिए छोड़ गए, और हम देख रहे हैं और हम आपको समझा रहे हैं। करने के लिए बनाया गया है, गार्गोयल कहलाता है। जब भी हम मंदिर के अंदर जाते हैं तो पानी अर्पित करते हैं। पानी कहाँ जाता है, इसके द्वारा बाहर निकलता है। अब ये देखिए, इसका जो मुख होता है हमेशा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होता है, क्योंकि ये डायरेक्शन गंगा का प्रभाव होता है। गंगा का उद्गम हिमालय से होता है और ईस्ट डायरेक्शन में बहता है, पूर्व की दिशा में। ये भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है पानी, गंगा के डायरेक्शन में, क्योंकि पवित्र जल माना गया है। ये देखिए सर, मध्य में हैं आप, तो यहाँ बीच में देखिए आप 6 लोग जो तांत्रिक साधना करते दिखाई दे रहे हैं, इन्हें तांत्रिक योगी और योगिनी कहते हैं। यहाँ पर देखिए फिजिकल स्टेज, जब ओशो यहाँ आए तो उन्होंने किताब लिखी थी सम्मोक्ष से समाधि की ओर। कहते हैं बाहर कामदेव हैं, अंदर रामदेव हैं। जब आप काम को नहीं त्यागेंगे, जब तक राम प्राप्त नहीं होंगे आपको, तो काम को त्याग कर ही आपको राम प्राप्त होंगे। इसीलिए भगवान को ऊपर दर्शाया गया जी, फिजिकल है, स्पिरिचुअल है, ऊपर भगवान है। पवित्रता, अग्नि, जब आपके अंदर संपूर्णता पवित्रता आ जाती है, मानसिक, धार्मिक, देखें फिजिकल, जब भी आप भगवान प्राप्त कर पाते हैं। इसीलिए आपने देखा कई लोग साधु होते हैं, फिर भी उनकी मानसिक पवित्रता नहीं आ पाती है। तो जब तक आप शारीरिक मानसिक पवित्रता नहीं आएगी आपकी, जब तक आप ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते। जानवर जो ऊपर दिख रहा है उसे शार्दूल कहते हैं। शार्दूल हमारी इच्छाओं का प्रतीक है, एक काल्पनिक जानवर है, इच्छाओं का द्योतक है। हमारी इच्छाएं अनंत होती हैं, और इच्छाओं को आप कैसे विजय प्राप्त करेंगे? ज्ञान के द्वारा। तो ऊपर ज्ञान का प्रतीक है, ज्ञान छोटा होता है पर पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करता है। नीचे शक्ति का प्रतीक है, शक्ति जो होती है वो सर्टेन पार्ट तक ही कंट्रोल करती है। तो देखिए, हम अपने जो इच्छाएं हैं वो ज्ञान के द्वारा, हठ योग के द्वारा और ज्ञान योग के द्वारा ही कंट्रोल करते हैं। तो ऊपर वाला छोटा वाला ज्ञान योग का प्रतीक है, और नीचे हठ योग का प्रतीक है। नीचे देखिए आप कपल जो नृत्य कर रहा है, आप लोगों ने देखा होगा, जो दिन में ज़्यादा बोलते हैं ड्रिंक करने के बाद चुप हो जाते हैं, और जो लोग दिन में चुप होते हैं ड्रिंक करने के बाद ज़्यादा बोलने लगते हैं। तो देखिए, अपने अंदर की भावना वो व्यक्त कर रहा है आफ्टर ड्रिंकिंग, उनको एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, अपने अंदर की जो भावना है उनको दर्शा रहा है वो। राइट हैंड कॉर्नर में देखिए दूसरा कपल है, वहाँ नीचे बंदर है। ऐसा लग रहा है जैसे उस बंदर को भगा रहा है, पर उसके हाथ का मूवमेंट देखिए आप, और इस छड़ी को देखिए उनके समीप ला रहा है जैसे डर जाए। तो उनको इम्प्रेस जमा रहा है कि वो मदद कर रहा है, पर वास्तव में वो बंदर को उनके समीप ला रहा है। अच्छा, इसको देख करके मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो नारी है ये बंदर को देख करके डर गई जी, और डर करके वो उसको चिपक रही है, पुरुष के समीप आ रही है, और शायद इसीलिए वो बंदर को भगाना नहीं चाहता है, ताकि वो समीप रहे। तो अब अपना सौभाग्य समझ रहा है, और बंदर को वो लकी समझ रहा है अपना। और आज के इंग्लिश में इसे कहते हैं मंकी बिजनेस। किसी मंदिर पे जाते हैं तो झुक के जाते हैं, और जब भी आप किसी खजुराहो के मंदिर पे जाएंगे तो प्रवेश द्वार पे आपको 2 शंख देखने को मिलेंगे, और मध्य में अर्धचंद्रमा देखने को मिलेगा। जब हम शंख बजाते हैं तो वो जगह पवित्र हो जाती है, वहाँ पॉजिटिव एनर्जी का संचार होने लगता है। और अर्धचंद्रमा का मतलब है अपूर्णता से पूर्णता की ओर बढ़ना। जहाँ हमारा ये अर्धचंद्र जी शंख है। ये आप साउथ इंडिया भी देख सकते हैं। कभी आप अगर वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में जाएंगे, एलोरा के मंदिर पे, उसमें भी देखने को मिलेंगे। तो कई मंदिरों पे आपको इस तरीके का सिंबल देखने को मिलेगा। अगर आप राजस्थान साइड में भी जाएंगे और या उड़ीसा साइड में, तो वहाँ पर भी बने हुए हैं।
द्वार के ऊपर मकर तोरण बनाए गए हैं। ये मगरमच्छ गंगा जी का वाहन होते हैं। और तोरण पे देखिए आर्च, इस पर छोटी छोटी मूर्तियां हैं जो गंधर्व किन्नर की हैं, जो संगीत बजाती हुए नृत्य करती हुए आपका स्वागत कर रहे हैं। जब आप इस मकर तोरण के नीचे से निकलेंगे तो आप गंगा जल से पवित्र होते हुए निकलेंगे। तो क्योंकि जब भी हम किसी मंदिर पे जाते हैं तो गंगा जी में स्नान करते हैं अपने पापों की मुक्ति पाने के लिए, परंतु खजुराहो में गंगा जी नहीं है तो उनके देखिए वाहन बनाए गए हैं दोनों तरफ। एक ही पत्थर से बनाया गया है पूरा मकर तोरण। और अगर आप इसको वैसे घुमाएंगे तो ओम का आकार लेगा ये। देखिए आप घंटे के समान सीलिंग है। जब हम घंटा बजाते हैं तो अपने मन को एकाग्र करने के लिए, हमारा मन तो साथ में रहता है पर चित्त कहाँ होता है, जूतों पे कि कोई चोरी न कर ले जाए। तो मन और चित्त दोनों भगवान पे होना चाहिए। तो इसलिए सर्वप्रथम जब मंदिर के अंदर जाते हैं तो हम घंटा बजाते हैं। देखिए सर, ये नागर शैली के मंदिर हैं। इनको असेंडिंग फॉर्म में बनाया गया है। इनके इस मंदिर के 5 अलग अलग भाग हैं: प्रवेश द्वार, अर्धमंडप, महामंडप, अंतराल और गर्भगृह। महामंडप वो जगह कहलाती है जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, यहाँ पर 1000 वर्ष पूर्व देवदासियाँ नृत्य किया करती थी। बाकी समय पे यहाँ पर साधु संत बैठकर धर्म के बारे में डिस्कस किया करते थे। और जब उनके पास एक्स्ट्रा और टाइम हुआ करता था तो यहाँ आप देख रहे हैं जो जगह है अंदर बनाई गई है, वो एक एक साधु बैठकर ध्यान किया करते थे। तो ये पूरा ध्यान के लिए और ज्ञान के लिए ये मंदिर बनाए गए थे। इसलिए यहाँ पर मूर्तियाँ बनाई गई हैं और इसीलिए यहाँ पर भगवान की मूर्ति बनाई गई है जी। अब यहाँ पर देखिए सर, ये सारे वास्तुशास्त्र के अनुसार इन मंदिरों को बनाया गया है। तो इन सारे मंदिरों का जो प्रवेश द्वार है वो पूर्व फेसिंग है। तो देखिए प्रातःकाल जब सूर्योदय होता है तो प्रकाश भगवान के चरणों से होता हुआ ऊपर जाता है। तो यहाँ पर देखिए गर्भगृह में आपको प्रकाश देखने को मिलेगा। लेट इवनिंग जब सन वेस्ट डायरेक्शन में जाता है, उसकी लाइट एक छोटे मंदिर पे हिट होती है। उस लाइट का रिफ्लेक्शन फ्लोर पे होता है और लाइट का रिफ्लेक्शन मंदिर के अंदर जाता है। तो आप कभी भी आएंगे हमेशा आपको गर्भगृह में नेचुरल लाइट मिलेगी। साइड डेवलप बालकनीज हैं जो मंदिर के अंदर स्वच्छ हवा प्रदान कर रहे हैं। तो ये सारे जो खजुराहो के मंदिर हैं वास्तुशास्त्र और शिल्प शास्त्र के अनुसार बनाए गए हैं। सूर्योदय के समय सीधा सूर्य का प्रकाश भगवान के चरणों से ऊपर जाता है जी। जब पश्चिम की ओर सूर्य जी जब अस्त होता है जी, तो सीधा सूर्य का प्रकाश सामने वाले मंदिर पे जी, उसका जो प्रकाश है उसकी लाइट है जिससे यहाँ लाइट जी, उसकी लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है इस फ्लोर पे गिरता है और लाइट अंदर जाती है सर। अभी आप सभी लोग देख सकते हैं वहाँ की अभी भी वहाँ पे उजाला है। यानी बाकी अगर मंदिर में देखेंगे तो उजाला नहीं है, लेकिन जो मंदिर है गर्भगृह में जो मूर्ति है उस पर उजाला देखने को मिलेगा जी। तो ये देखिए सर, सारे जैसे मैंने पूर्व में आपसे कहा था खजुराहो के मंदिर वास्तुशास्त्र और शिल्प शास्त्र के अनुसार बनाए गए हैं। कौन सी मूर्ति कहाँ लगाना है, किस दिशा में मंदिर का प्रवेश द्वार होना चाहिए और कौन भगवान की मूर्ति कहाँ होना चाहिए। तो देखिए एक दूसरी बात ये भी है कि भगवान का मुख हमेशा पूर्व होता है। हाँ, और जब भी हम पूजा करते हैं तो हमारा मुख पश्चिम की दिशा में होता है। आप देखिए सर, आप कैसे कह सकते हैं कि हाँ देवदासी कल्चर था। तो ऊपर देखिए आप देवदासी के फिगर बनाए गए हैं, संगीत बजा रही हैं। राइट में देखिए नृत्य कर रही हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर मूर्तियाँ थी जो चोरी चली गई हैं। वहाँ पर देखिए होल है, इन्हें हम कीचक कहते हैं। इनका महाभारत में वर्णन आया है। आपने नीचे देखा हुआ हाथी बने हुए थे जो मंदिर का वजन उठाए हुए हैं, और ऊपर देखिए इन्होंने कीचक बनाए हैं जो मंदिर का वजन उठाए हुए हैं। ये नेगेटिव थॉट के आदमी हैं, ये वजन उठाए हैं क्योंकि काफ़ी शक्तिशाली है, इनको बिजी कर रखा है। ये जो यहाँ पे एक मैं पिलर देख रहा हूँ जी, ये पूरा पिलर एक ही पत्थर को काट कर बनाया जी, यहाँ से देखिए यहाँ तक एक ही पिलर है। और फिर देखिए ऊपर दूसरा जहाँ ये फिगर देख रहे हैं आप, ये एक दूसरा एक पूरा एक पत्थर है, पूरा चारों तरफ जितनी मूर्तियाँ बनी हैं ना, एक ही पत्थर बनी नहीं चारों तरफ। फिर उसके ऊपर देखिए अलग अलग मूर्ति रखी गई हैं। तो देखिए भारी भरकम पत्थर, उसका जो वजन है और इंटरलॉक सिस्टम के द्वारा जब बनाए गए हैं तो दे कीप टाइट अप। इसलिए ऊपर आप होल देख सकते हैं। कुछ मूर्तियाँ जो चोरी चली गई हैं वहाँ होल भर बची हुई है। तो ये सारे मंदिर इंटरलॉक सिस्टम से बनाए गए हैं। अंदर देखिए, यहाँ आप पास में आइए आप, अंदर देखिए बैकुंठ विष्णु की प्रतिमा है जिनके 4 हाथ है, चतुर्भुज हैं, 3 हेड्स हैं। देखें 3 सिर हैं। मध्य का सिर देखिए मनुष्य का है, लेफ्ट में शेर का है, राइट में बाइलबोर का है। जो 3 हेड्स हैं, जो 3 हमारे गुण हैं उनको दर्शा रहे हैं, रजोगुण, तमोगुण
और सत्वगुण। ये बैकुंठ विष्णु का मंदिर है, तो विष्णु भगवान के जो 10 अवतार हैं उनको दर्शाया गया है। मत्स्य, यहाँ पर देखिए कच्छप, यहाँ पर देखिए वराह, यहाँ पर देखिए नरसिंह, वामन और परशुराम। तो सारे जो विष्णु के 10 अवतार हैं उनको इस मंदिर पर दर्शाया गया है।